जीवम जीवम दपम जनवर बस हेड़ चेड़ने तिट्टम देविंद बिंद वंदम वन्दे वंदम सर्वदा सर्वदा शिरसा। द्रव्य संयोजी गाथा नंबर 53 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस गाथा के अंतर्गत यहाँ अपने को उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप बता रहे हैं, है ना, कि उपाध्याय परमेष्टि कैसे होते हैं। देखो, कल अपन ने उत्थानी का देख ली थी, है ना, गाथार्थ कबा भी देख कबा लिया था। कबा कबा। अपना फोन म्यूट कर लें प्लीज। जो रत्नत्रय सहित हैं, निरंतर धर्म का उपदेश देने में तत्पर है, वह आत्मा उपाध्याय है। आत्मा उपाध्याय है। अब आत्मा में भी दो चीज है, त्रिकाली ध्रुव उपाध्याय नहीं, पर्याय उपाध्याय है ना। अब कोई पर्याय कहीं और, ध्रुव कहीं और, ऐसा तो होता नहीं है। तो अभेद की भाषा में डायरेक्ट आत्मा उपाध्याय है, ऐसा प्रमाण से कथन करते हैं। द्रव्य और पर्याय को पूरा देखते हुए पूरी वस्तु की तरफ से सीधा सीधा बोलते हैं, आत्मा उपाध्याय है। ठीक है। अब ये हमको समझना चाहिए कि ध्रुव सदा ध्रुव रहता है, ये परिणतियां उपाध्याय होती हैं। ठीक है, इतनी बात। शरीर उपाध्याय नहीं, नग्नता उपाध्याय नहीं। हाँ जी। ख्याल में आई बात? हाँ दीदी। ऐसा। सारा कार्य पर्याय में होता है। हाँ, मुनिवरों में प्रधान है, उन्हें नमस्कार हो। टीका देखो, जो उपाध्याय परमेष्टि की बात चल रही है, जो बाह्य और अभ्यंतर रत्नत्रय के आचरण सहित हैं। ये बाह्य और अभ्यंतर क्या है? रत्नत्रय दो प्रकार के होते हैं, एक एक बाह्य और एक अभ्यंतर, है ना। एक बाह्य अभ्यंतर कहो या निश्चय व्यवहार कहो या भेद अभेद रत्नत्रय कहो, वो सब एक अर्थवाची है। अर्थात बाह्य में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन और अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ठीक है। है ना। हम्म। ये आचरण सहित है। देखो, समझना बहुत गंभीरता से कि मुनिपना क्या है। मुनिपना मतलब आत्मा, द्रव्य, गुण इक्वल टू ध्रुव, है। और पर्याय, और पर्याय में दो चीज है, एक शुद्ध पर्याय और एक अशुद्ध पर्याय। ख्याल में आ रही बात? तो शुद्ध परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीन कषाय के अभाव रूप सम्यक चारित्र, ये निश्चय रत्नत्र है। और साथ में जो शेष शुभ राग है ना, वो शुभ राग है, वो व्यवहार रत्नत्र है। बस असीमा समान। अब जो शरीर है, तो शरीर को तो असद्भुत व्यवहार ने से शरीर की क्रियाओं को का भी कथन किया जाता है। वास्तव में आत्मा कहाँ तक? शुद्ध शुद्ध पर्यायों तक। कर्म में तो आत्मा नहीं, शरीर में तो आत्मा नहीं। ख्याल में आ रही है बात बहुत स्पष्ट तरीके? तो वे मुनिराज उपाध्याय परमेष्टि कौन है? वे जिनको निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुए हैं और साथ में शेष राग रूप परिणाम भी है।
और उस राग रूप परिणाम में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने का भाव उत्पन्न होता है। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, जो बाह्य और अभ्यंतर रत्नत्रय के आचरण सहित हैं, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थों में निज शुद्धात्म द्रव्य, निज शुद्ध जीवास्तिकाय, निज शुद्धात्म तत्व और निज शुद्धात्म पदार्थ ही उपादेय हैं और अन्य सर्व हे हैं। क्या बोल रहे हैं कि उपाध्याय परमेष्टि कौन है? सुनो, जो 6 द्रव्यों का स्वरूप कहते हैं। क्या बताते हैं? 6 द्रव्यों को बताते हैं, लेकिन 6 द्रव्यों में शुद्धात्म द्रव्य उपादेय है, ऐसा बता। अकेले 6 द्रव्य नहीं बताते, 6 द्रव्यों में शुद्धात्म द्रव्य उपादेय है, ऐसा बता। समझ में आ रही है बात? फिर 5 अस्तिकाय बताते हैं, तो 5 अस्तिकाय का स्वरूप बताएंगे और साथ में क्या बताएंगे? जीवास्तिकाय उपादेय। ख्याल में आ रही है बात? 7 तत्व बताएंगे और फिर क्या बताएंगे? शुद्ध जीव तत्व उपादेय। 9 पदार्थ बताएंगे और फिर क्या बताएंगे? कि शुद्ध जीव पदार्थ उपादेय है, अन्य सब हे है। अन्य सब क्या है? वो हे। अब शुद्ध जीव तत्व उपादेय का अर्थ क्या है? शुद्ध जीव द्रव्य उपादेय है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं बाकी 5 द्रव्य नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे उनसे कोई लाभ हानि नहीं। तो बाकी द्रव्य हो गए हे और जीव द्रव्य हो गया उपाधि। ख्याल में आ रही है बात? 5 अस्तिकाय का स्वरूप जाना तो क्या जाना? कि मैं जी हूँ। मैं जीवास्तिकाय हूँ, हाँ जी। मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव पदार्थ हूँ। इसका अर्थ है कि जीव तत्व उपादेय है, जीवास्तिकाय उपादेय है, जीव पदार्थ उपादेय है। उपादेय मतलब यही मैं हूँ, मैं इतना ही हूँ। और अन्य सब है मतलब कि उन अन्य किसी के भी आश्रय से सुख न हो, वो उपादेय है, वो हेय है। जिसके आश्रय से रुक नहीं। मुझे सुख न हो, रत्नत्रय प्रकट न हो, वो सब क्या है? हे। है। हे मतलब छोड़ने योग्य, हे मतलब हटाने योग्य, हे मतलब घृणा करने योग्य नहीं, हम्म, हे मतलब द्वेष नहीं। हम्म, उनका जानना तो हो, नहीं हो तो मत हो, कम हो तो कम हो, ज्यादा हो तो ज्यादा हो, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, इक्वल लाभ टू नहीं। हे। जिसका लक्ष्य होने पर रत्नत्रय नहीं होंगे, वो हे होता है। और उपादेय कौन? जिसको मैं पने से स्वीकार करने पर मुझे सुख हो, रत्नत्रय हो, वो उपादेय। ये उपादेय समझ में आ गई बात? छोड़ो, हटाओ, फेंको, मिलाओ, ये सब कुछ नहीं। हे का मतलब पता है कैसे अर्थ निकलते हैं? आश्रव हे। इसका मतलब क्या हुआ? कि आश्रम मत करो। ख्याल में आई बात?
आश्रव हे का अर्थ क्या हुआ? बोलो, कौन बताएगा? आश्रव हे है मतलब आश्रम जिसके में दोनों लगाना, जिसके लक्ष्य से शुभ अशुभ दोनों हे हैं। जिसके लक्ष्य से ये आश्रम सुख करना नहीं। चाहिए कि नहीं? ये मेरे लिए हम्म प्रयोजन नहीं है, दुखकारी है। हम्म इनसे सुख नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए हम्म। आश्रय हे कहे हैं। रत्नोत्तर की प्राप्ति नहीं हो सकती इनसे। हाँ, हम्म। रत्नात्र की। अब सुनो ध्यान से। एक है आगम शैली और एक है अध्यात्म शैली। ख्याल में आई बात? हम्म। आगम शैली में क्या कहेंगे? बहुत गंभीरता से सुनो, उपयोग लगा के सुनो, तो चर्चा करें अपन। और और मुझे एक बात और कहनी थी कि अब तो अपने को बहुत टाइम हो गया है ना, हम्म। और जूम का जमाना तो जोर शोर से चल रहा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग वीडियो ऑन करके आया करें। क्या बोला? सभी लोग कैसे आया करें? वीडियो ऑन करके, प्रॉपर सिटिंग हो अच्छे से। क्योंकि अभी सब आप लोग प्रैक्टिस कर लो, जितने लोग वीडियो ऑफ करे रहते हैं। क्यों, मेरा क्या भाव है कि इस ग्रंथ की पूर्णता के बाद अपन शुरू करने वाले हैं चैतन्य की चर्चा, है ना। तो वो तो बहुत गरिष्ठ और बहुत सूक्ष्मता से सुनने पढ़ने जैसी जिनवाणी है। ठीक है, तो तैयारी कर लो सब लोग। तो वो दीदी सभी लोग चैतन्य कौन सी ग्रंथ से है या किसके आधार से होगी? वो जो नीलांबर चर्चा है ना युगल जी बाबूजी की, तो अच्छा। उसका प्रथम भाग आ गया है, उसमें 11 प्रवचन है। ओके। वो आदरणीय अभय जी भाई साहब ने उसका हाँ। क्या कहते हैं, संपादन किया है। ठीक। तो बहुत गजब, एकदम क्लियर कंसेप्ट हो, द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट क्लियर हो, आत्मानुभूति कैसे होती है, ज्ञान क्या है, ध्रुव क्या है, ज्ञान कैसे काम करता है, ये पूरी बहुत गंभीरता से ये उसमें चर्चा। अभय जी तो भाई साहब ने भी पुस्तक का ये नाम वाली क्या बात, है? पुस्तक का नाम? चैतन्य की चर्चा, चर्चा। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक चर्चा चैतन्य की, यही नाम यू। है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो आप आपस में एक दूसरे को प्रमोट करो कि अच्छे से सभी लोग वीडियो ऑन करके प्रॉपर बैठ के वो ऐसे चलते फिरते, है वो ना। बेन जी इस पे अपने इसमें मैं उनके उसमें हूँ, ग्रुप में, तो आया था उनके उसमें, इसके द्रव्य गुण पर्याय की 10 चर्चा आई थी, उसी पे है क्या? पुस्तक ही है वो, चर्चा चैतन्य की। अच्छा, पुस्तक उसकी भी बनाई होगी जो यहाँ आया था वीडियो पे, ये अपने ये इस पे यूट्यूब पे। हम्म हाँ उनके प्रवचन भी आ रहे हैं। हाँ हाँ। चलो ठीक। ठीक है। तो अपन क्या बात कर रहे थे? अपन बात कर रहे थे हे उपाधि। क्या मुझे कुछ खास बात क्या कहनी थी कि एक आगम शैली होती है और एक अध्यात्म शैली होती है। आगम शैली में आश्रव को हे कहा जाता है, आगम शैली है ये। ख्याल में आई बात? आगम में आश्रव को दुख रूप कहा जाता है, आगम से, है ना। आगम में आश्रव को छोड़ने योग्य कहते हैं, लेकिन विधि कैसे बनेगी? अध्यात्म कहता है कि ये मेरे से भिन्न है। बस अपने से भिन्न जाना, उसका अर्थ हुआ कि वो हे हो गया, हो गया, करना नहीं पड़ता। हे मैं आत्मा हूं,
आश्रव नहीं इक्वल टू आश्रव हे हो गया। मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, आश्रव नहीं। आश्रव का लक्ष्य हो रहा था तो दुख उत्पन्न हो रहा था, और आश्रव से भिन्नता हुई, सिर्फ भिन्नता हुई बस, किया धरा नहीं, उसको कुछ हटाया नहीं, मिलाया नहीं। ध्रुव का आश्रय हुआ, दुख दूर हो गया अपने आप, दुख दूर करना नहीं पड़ा। ख्याल में आई बात? तो यदि आगम श्रद्धा में की ऐसा बात है क्यों खाली, कहते श्रद्धा में आ हैं? गया हाँ, कि फिर ने। आगम में क्यों कहते हैं कि आशब्द दुख रूप है? आगम में इसलिए कहते हैं आशब्द दुख रूप है क्योंकि ये अन्य को दुख का कारण समझता है। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, शरीर, मौसम, सरकार, समझ में आ रही है बात? तो अन्य कुछ दुख रूप नहीं, आशव दुख रूप है। बहुत सुंदर। इसलिए आशव को दुख रूप कहा। बात आई ख्याल में? लेकिन दुख रूप जानते, उनको दुख रूप जानते रहेंगे तो आश्रम मिटेगा? नहीं मिटेगा। नहीं मिटेगा, उल्टा धीरे धीरे द्वेष होने लगेगा उससे। ख्याल में आई बात? और मेरे से आश्रम भिन्न है, मैं आश्रम का कर्ता भोगता नहीं हूं, मैं परिपूर्ण हूं, तो दुख उत्पन्न नहीं होगा और दुख मिट जाएगा। तो उपादेय की दृष्टि होने पर हे सहजपने हे हो जाता है। ये हे का अर्थ है। हे का अर्थ ये नहीं कुछ हटाना है, मिलाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, घृणा करना है, द्वेष करना है, ऐसा हे का अर्थ नहीं। ठीक है? ऐसा और उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का जो निरंतर उपदेश देते हैं। ये भाषा इसमें लिखी है देता है, ये अपने को पढ़ने में अच्छी नहीं लग रही। ठीक है? कैसे हैं उपाध्याय परमेष्ठी? कैसे हैं कि जो उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का निरंतर उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? स्वयं 10 धर्मों का पालन करते हैं। ये उपाध्याय परमेष्ठी की बात कहाँ से चल रही है? क्योंकि संघ में वे पठन पाठन का कार्य करते हैं, है ना? तो क्या पढ़ाते हैं? 6 द्रव्यों में जीव द्रव्योपादेय है, 7 तत्वों में जीव तत्वोपादेय है ना? 10 धर्मों का पालन करवाते हैं शिष्यों को। ठीक है? ऐसा वह नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर कहलाता है। ऐसा वह आत्मा उपाध्याय है। ऐसी आत्मा उपाध्याय है। तथा वह कैसा है? वे उपाध्याय परमेष्ठी कैसे हैं? पांचों इंद्रियों के विषयों को जीतने से निज शुद्ध आत्मा में प्रयत्न करने में तत्पर ऐसे मुनीश्वरों में वृषभ अर्थात प्रधान होने से यतिवर वृषभ है। कैसे हैं उपाध्याय परमेष्ठी? 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने से। अब 5 इंद्रिय के विषय कैसे जीते जाते हैं? कैसे जीते उन्होंने 5 इंद्रिय के विषयों? तो सबसे पहले तो ज्ञान। भिन्न जाना। 6 द्रव्यों, हाँ पहले तो 6 द्रव्यों का बराबर निर्णय किया। मैं जीव द्रव्य हूं ऐसा निर्णय किया। शरीर में नहीं हूं, मैं इंद्रियों से जानता नहीं, और जो पर पदार्थ हैं वे इंद्रियों के जिनको विषय कहते हैं उनको मैं भोग सकता नहीं, उनसे मुझे सुख दुख होता नहीं, तो उनके प्रति साम्य उत्पन्न होता है। क्या बोला? पूरी विधि अच्छे से जानकर 7 तत्वों का निर्णय करते हुए शरीर क्या है? अजीव है। इंद्रियां क्या हैं? अजीव है। और इंद्रिय के जो विषय भोग हैं, एक एक इंद्रिय के विषय हैं अलग अलग। बता सकता है कोई? मीन लमन जी आप बता सकते हो 5 इंद्रिय के विषय कौन कौन है? बोलो पहले तो 5 इंद्रिय के नाम। स्पर्श, रस, हम्म, रस। घ्राण,
चक्षु, कर्ण, हम्म अब इनके स्पर्श विषय स्पर्श। स्पर्श से इंद्रिय का विषय ठंडा गरम, ऐसा यही ना? ठंडा हाँ गरम, हाँ चिकना, और रुखा, ठीक। कड़क हम्म नरम, ये। और घ्राण इंद्रिय के गंध, सुगंध, दुर्गंध। और रस रस चक्षु का, इंद्रिय छूट गए। हाँ, रस इंद्रिय रसना। छूट गया। रस इंद्रिय का हम्म अ, स्पर्श, खट्टा मीठा खट्टा चरपरा मीठा, कषैला, हाँ, है ना? कड़वा कसैला हाँ, तीखा, 5 भाव। हाँ, हाँ। और चक्षु चक्षु इंद्री का का। वर्ण हम्म आदि, जो हम्म, कलर्स वर्णादि। दिए हैं। हाँ, हाँ, और वर्णादि कर्ण और इंद्रिय। शेप शेप आकार हम्म, आकार। चक्षु इंद्री के अच्छा, माध्यम से हमको आकार दिखता है और वर्ण अच्छा, जानने में आता है। ये दोनों चक्षु अच्छा, इंद्री के विषय। दोनों, और कर्ण इंद्री ठीक। के विषय शब्द कर्ण आदि। इंद्रिय का शब्द आदि, ठीक है? सुनना, शब्द आदि, हाँ। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो पांच इंद्री के विषय हैं वे सब नियम से पुद्गल हैं। क्या बोला? पांच हम्म, इंद्री के जो विषय हैं, देखो इंद्रियों को जीतना, ये पूरी विधि है। पांच इंद्री के जो विषय हैं वे सभी नियम से पुद्गल हैं। क्या है वे? उद्गल। पुद्गल। और पुद्गल, जो पुद्गल द्रव्य है वो मेरे ज्ञान में आ ही नहीं सकता। क्या बोला? पुद्गल द्रव्य मेरे ज्ञान में आ ही नहीं सकता और मुझे उससे सुख दुख हो नहीं सकता। पहले तो ये वाली बात पता चलती है। ख्याल में आ रही है बात? तो ऐसी बात ख्याल में आने पर मोह टूटता है और अंतानुबंधी साथ में चली जाती। और इसी स्वभाव के आश्रय से फिर अप्रत्यक्षानुवर्ण कषाय का अभाव होता है। तो जब कषाय का अभाव हो रहा है तो इंद्री के विषय भी छूटते जा रहे हैं। अभी एक दो दिन पहले भी चर्चा आई थी ये वाली बात। अंदर से कषाय मिटती है स्वभाव के आश्रय से, तो उधर विषय मिटते जाते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया था कि हमें आलू का स्वरूप जब जाना कि अरे ये तो जिमीकंद है, इसमें तो अनंत जीव राशि होती है, क्या रसना इंद्री के लिए आलू का प्रयोग होना। तो आलू के प्रति राग छूटा, राग छूटा तो आलू छूट गया। क्या कहा? समझ में आई बात? ऐसे ही स्वभाव के आश्रय से राग टूटता है, तो राग टूटना ही इंद्रियों को जीतना। समझ में आई बात? राग टूटता है तो उधर विषय भोग छूट जाते हैं। फिर और राग टूटता है तो और विषय भोग छूट जाते हैं। फिर मुनिराज की दशा आ जाती है। तो फिर क्या कहते हैं कि इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। समझ में आ रही है बात? अब तो भी देखो नग्न दिगंबर है। हाँ, देखो अब तो वह गर्मी में सर्दी में सब में देखो कैसे नग्न रहते हैं। उन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। और ये काम शुरू कब हुआ था? पहले गुण स्थान में स्वरूप समझकर। पहले गुण स्थान में पहले स्वरूप समझा जाता है। सच्ची समझ होती है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तो मैं किसको भोग सकता हूँ, किसको खा सकता हूँ, किसको सूंघ किसी सकता हूँ। ज्ञान में से ज्ञान आता है कि इंद्रियों में से ज्ञान आता है? इंद्रियों से ज्ञान आता है कि विषयों से ज्ञान आता है? ख्याल में आ रही है बात? ये सच्ची समझ होती है पहले, और फिर सच्ची समझ पूर्वक कषाय मिटती है। और जितनी जितनी कषाय मिटती है उतने उतने परद्रव्य छूटते हैं। और जब परद्रव्य छूटते जाते हैं तो फिर कहने में क्या आता है कि इंद्रियों को जीत लिया। समझ में आई बात? इंद्रियां तो प्रथम से ही भिन्न थी, लेकिन पहले ज्ञान, ये इंद्रियां भिन्न होने पर भी, विषय भोग भिन्न होने पर भी
ये उपयोग ऐसा जानता था कि मैं खा रहा हूं और मुझे मीठे से आनंद आ रहा, मैं पी रहा हूं और मुझे गरम गरम से आनंद आ रहा। तब क्या कहते हैं कि ये इंद्रियों के वश है। अरे समझ में आ रही है? ये क्या है? इंद्रियों के इंद्रियों के वश। वश, हाँ जी। और स्वरूप समझ लिया तो इंद्रियों से इंद्रियों को भिन्न। जीत लिया। खबर लगी? अब देखो, ये वाली बात आई सिर्फ सच्ची समझ से। हाँ जी। बाकी अज्ञानता के काल में भी द्रव्य गुण पर्याय आत्मा न्यारा था, इंद्रियां न्यारी थी और विषय भोग अत्यंत न्यारे थे। समझ में आ रही है बात? अज्ञानता के काल में भी सब न्यारे न्यारे ही थे, परंतु ज्ञान विपरीत जान रहा था बस। तो विपरीत जानने के चक्कर में क्या बोलते हैं कि ये इंद्रियों के वश है। और सही समझ होने पर क्या बोलते हैं कि इंद्रियों को जीत लिया। और इंद्रियों से संबंध न पहले था और न अब है। अरे समझ में आई बात? हाँ दीदी। इंद्रिया से इसमें संबंध न पहले था और न अब था। पहले जाना बस। पहले पहले उल्टा सीधा जाना जा रहा था बस, और अब सही सही जान लिया गया। सही जानने पर कषाय मिटने लग गई। हम्म। कषाय मिटने लग गई तो विषय भोग छूटने लग गए। तो जब विषय भोग छूटे तो क्या बोला? इंद्रियों को जीत लिया। समझ आई पूरी साइंस? बहुत सुंदर जी। ऐसा। दीदी, मैं इसको थोड़ा रिपीट शॉर्ट में एक दो वाक्य में करना हो तो जरा। हम्म पहले पहले पर का स्वरूप जाना, भिन्नता जानी, उससे सुख हम्म दुख नहीं होता है, हम्म ऐसा ज्ञान हम्म किया है। वो हम्म। स्वरूप जान के फिर विषय मिटने और इंद्रियों को जीतने के बीच में और कोई स्टेप समझाया था क्या? जब ज्ञान किया तो भी छूटता ज्ञान, नहीं है। हाँ, तो ज्ञान पूर्वक कषाय मिटती है। अच्छा अच्छा। ओके। ज्ञान पूर्वक कषाय मिट गई। ज्ञान पूर्वक मोह मिट गया कि मैं इंद्रियों से जानता हूँ, मैं इंद्रियों से भोगता हूँ। इंद्रियों से सुखी दुखी होता हूँ, ये भी। हाँ, ऐसा। देखो कैसी अद्भुत बात है। अरे, अब मेरी अगर अगर मेरी नेत्र इंद्री खराब हो गई तो मैं कैसे देख पाऊंगा? अब धर्म के नाम पे भी लोग रोते हैं। क्या रोते हैं? अब तो हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते, अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, अब तो हम सुन नहीं पाते, अब तो हम खा नहीं पाते। प्रभु, तुमने कब खाया, कब सुना और कब सूंघा पर द्रव्य? चाहे पहले था और चाहे अब था, ज्ञान सदा ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। ज्ञान सदा ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। बोलो, रात्रि में जब सोने की स्थिति होती है शरीर की, उस समय कोई आवाज नहीं दे रहा होता है, तो भी सपने में आवाज आती है कि नहीं आती है? किसी ने तो आवाज नहीं दी, और क्या लग रहा है कि कोई आवाज दे रहा, आवाज दे रहा, आवाज दे रहा। तो ज्ञान से ज्ञान हो रहा है कि कोई आवाज देता है तब ज्ञान होता है? ज्ञान से। बोलो। ज्ञान से हुआ है। सभी ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही या अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। सदा। बोलो, सपने में वो शादी में गए, पार्टी चल रही है और रसगुल्ला खा रहे, और रसगुल्ला कोई है नहीं, और रसगुल्ला का पूरा स्वाद आता है कि नहीं आता? सपने में ऐसी बात चले कि अरे साहब आप भोजन करो, भोजन करो, तो उपयोग में ये रहता है ना कि हम रात्रि भोजन नहीं करते। तो सपने में भी वो ऐसा ही बोलेगा। क्या बोलेगा? नहीं नहीं, हम तो रात्रि भोजन नहीं करते, नहीं नहीं, हम तो अशुद्ध भोजन नहीं करते, नहीं नहीं, हम आपके साथ बैठ के भोजन नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो उस समय तो कोई भी नहीं है, तो ज्ञान से, अब जिस समय कोई नहीं है तब भी ज्ञान से ज्ञान होता है, और जिस समय कोई आवाज दे रहा है तब भी ज्ञान से ज्ञान होता है। ख्याल में आई बात? और ये साइंस पता चलती है तो कषाय मिटती है।
मोह मिटता है, मोह के साथ अनंतानुबंधी मिट जाती है। तो जितनी जितनी कषाय मिटती जाती है, उतने उतने विषय भोग छूटते चले जाते हैं। अब मुनिराज को क्या दिखाई दे रहा है कि अरे इनके पास तो कोई विषय भोग नहीं है और ये तो बहुत सुखी हैं। तब क्या बोलेंगे, इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। ये कहना था मुझे कि इस जीतने का भाव पक्ष क्या है। कल प्रश्न आया, कल अपनी चर्चा चल रही थी ना अनाहरी स्वरूप की, और वो 2-2 घंटे के बाद छोड़ देते हैं, और वो है ना, ये वापस प्रश्न आया। देखो भाई, बात ऐसी है कि ये बोलने की, सुनने की और सुनाने की बात ही नहीं है। क्या कहा, ये तो एक वस्तु है, जीव नामक वस्तु है। जैसे हमको जिनवाणी दिख रही है, मोबाइल दिख रहा है ना। अब इसको जानने वाली एक वस्तु है। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ना, तो अपन डायरेक्ट बोलो ये पुद्गल द्रव्य है। ऐसे ही एक जीव नामक द्रव्य है जो अमूर्तिक है, ज्ञान का पिंड है। अब आप बोलो कि मत बोलो, इस वस्तु का निर्णय अनुभव चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि हमने 2 घंटे का नियम ले लिया और अनाहरी स्वरूप जानते हुए ले लिया। तो जब अनाहरी स्वरूप जान रहे हैं तो 2 घंटे बाद खाएंगे कि नहीं खाएंगे? समझ में आ रही है? अब हम सोच रहे हैं कि हमने ऐसा विचार कर लिया, विचार मात्र। क्या विचार, मैं तो अनाहरी स्वरूप हूं वैसे तो, अब मैं 2 घंटे जो कुछ भी लूंगा 2 घंटे बाद लूंगा। तो हम समझ रहे हैं कि ऐसा बोलने से धर्म हो जाए, बोलने से मोह टूट जाएगा। तो न बोलने से मोह टूटता है और ना ही बोलने से मोह होता है। दोनों बातें समझना, बोलने से मोह होता भी नहीं है और बोलने से मोह टूटता भी नहीं। ये तो नक्की करोगे तो मोह टूट जाएगा। जब मैं जीव हूं तो खाने पीने का चैप्टर ही नहीं। नहीं, खाने के भाव तो होते हैं कि हाँ स्वीकार है, भाव होते हैं। भाव होने पर भी खाया कभी नहीं। अब ये वस्तु जब ज्ञान में पकड़ में आएगी तो ये भाव वासना होगी कि खाया ही नहीं मैंने कभी। और जब मैंने खाया ही नहीं तो 2 घंटे बाद कैसे खाऊंगा? क्या बोला? तो ये तो वस्तु को निर्णय, बात पकड़ने की है, ये निर्णय करने की है। कहना सुनना तो ये जबरदस्ती का बिला 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 या कुछ नहीं है। वाचक वाच्य नियोग है ना, इसलिए ये शब्द ब्रह्म की उपासना है। क्योंकि शब्द है वाचक और वस्तु है वाच्य, इसलिए कहने सुनने की परिपाटी है। बाकी कहने सुनने का ये मार्ग नहीं है। हमारी बात ख्याल में तो निर्णय करना ये ठीक है। इंद्रिय जीतने का भाव समझ में आ गया। हाँ उन दीदी। उपाध्याय परमेष्टि को द्रव्य और भाव रूप नमस्कार हो। अब 2 शब्द फिर आ गए, द्रव्य और भाव रूप नमस्कार। द्रव्य नमस्कार किसको कहना है? द्रव्य नमस्कार मतलब कि हम उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप जाने, है ना, उनका स्वरूप निश्चय व्यवहार से जाने। वे निश्चय व्यवहार दोनों रत्नत्रय को पालते हैं ऐसा जाने। वे आत्मा हैं, उनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की भीत रखता है ऐसा जाने। साथ में जो शुभ राग चलता है वहां 28 मूल गुण का पालन करते हैं। शरीर उनसे अत्यंत भिन्न है, फिर भी शरीर का संयोग होने पर भी वे नग्न रहते हैं। 2 उपकरण उनके साथ होते हैं, क्या होते हैं? पीछी कमंडल और कभी जरूरत पड़े तो जिनवाणी।
ऐसा पूरा उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप हमारे ज्ञान में आए, ये तो है द्रव्य नमस्कार। क्या बोला? ये क्या है? द्रव्य नमस्कार। और उनके जैसा मैं भी आत्मा हूं, मैं भी जीव हूं। समझ में आ रही है बात? तो मैं जीव हूं ऐसा जानकर निश्चय रत्नत्रय प्रकट होना, इसका नाम है भाव नमस्कार। ख्याल में आई बात? द्रव्य न- नमस्कार, भाव नमस्कार, उपाध्याय परमेष्ठी का भली भांति स्वरूप समझना। जो स्वरूप भी नहीं जानते पंच परमेष्ठी भगवान का, उनका तो द्रव्य नमस्कार भी नहीं है। आ रही बात ख्याल में? दीदी, द्रव्य नमस्कार में मन वचन काया नहीं लेते, उनका स्वरूप लेना है। हाँ, उनका स्वरूप लेना है। अच्छा। मन वचन और काया से बात कर देते हैं, मन वचन काया से नमस्कार, और ये भावों नमस्कार से में, नमस्कार, हाँ, है नमस्कार ना? में तो नमन का हम्म, भाव है, मतलब महिमा आनी चाहिए उनके प्रति। महिमा तब आएगी जब उनका स्वरूप पता होने पर, परिचय होने पर प्रीति होती है। जी परिचय जी, हुए बिना प्रीति नहीं होती। तो बिल्कुल। उनका ज्ञान में परिचय होना, विश्वास होना, तब उनकी महिमा आती है। हम्म, अब सुनो, ये है मेरा काम, मेरे ज्ञान का काम, श्रद्धान का काम, चारित्र की परिणति का काम। ये है आत्मा के अंदर अंदर पर्यायों में काम। और जब उनके प्रति बहुमान आता है तो हाथ का जुड़ जाना, सिर शरीर, झुकना, काय से नमस्कार हो गया। शरीर से। तो ये काय तो मेरी होती नहीं, ये तो असद भूत की बात हो गई। बिल्कुल। बिल्कुल स्थूल तरीके से कहने की बात है ये, है ना? और वचन से, वचन भी भाषा वर्गणा है। उधर भाव आ रहा है, अंतरंग में भाव आया। ये उपाध्याय परमेष्ठी आप धन्य हैं, आपने हमको छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप बताया। तो अंदर में परिणाम आ रहा है और बाहर में ये वचन हो रहे हैं। तो भैया वचन से नमस्कार। मन में विकल्प चल रहे हैं तो मन से नमस्कार। ये तो एकदम स्थूल नमस्कार है, मन वचन का है। और आपको यही लिखा मिलेगा बहुत जगह, मन वचन काय से नमस्कार वो द्रव्य नमस्कार, और भावों से नमस्कार वो भाव नमस्कार। ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। और कैसे बनती है वो ही बता दी। जब तक आपको उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप नहीं पता होएगा तो मन वचन काय से नमस्कार नहीं होगा। देखा बराबर। देखी हो जाएगी। आपको आपको उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप पता है और आप झुके, और आपके साथ में आपका कोई बच्चा साथ में गया है, तो पापा को देख के, दादाजी को देख के वो भी हाथ जोड़ देगा, वो भी नमोस्तु बोल देगा। पर उसका मन वचन काय का नमस्कार वो सही नमस्कार है? मन वचन काय का नमस्कार भी स्वरूप समझ के होगा। और उनका स्वरूप समझ भी लिया, जिसको भाव नमस्कार कह रहे हैं लोक में, वो वास्तव में द्रव्य नमस्कार है। भाव नमस्कार भी द्रव्य नमस्कार है। वो असली भाव नमस्कार है कि स्वयं रत्नत्र रूप परिणमित हो जाए, उसका नाम है भाव नमस्कार। समय दीदी, सारथी में मैंने निश्चय। मैंने एक पूजा की पुस्तक पढ़ी थी, उसमें ये युगल जी साहब का लिखा हुआ था कि वो जैसे, बराबर। तो उसमें भाव जिनेंद्र अर्चना नमस्कार, की है। हाँ, अर्चना में भी जिनेंद्र। है, बराबर बराबर उसमें। तो भाव नमस्कार के दो भाग किए थे, व्यवहार भाव नमस्कार और निश्चय भाव बराबर। नमस्कार, ऐसा। बस ठीक है। तो वो जो व्यवहार भाव नमस्कार है ना, वो द्रव्य नमस्कार है वो। और असली भाव नमस्कार है कि स्वयं नमस्कार करने वाला जीव स्वयं रत्नत्र रूप परिणमित हो जाए, उसका नाम है निश्चय स्तुति, उसका नाम है निश्चय भाव नमस्कार। और जब दीदी यहाँ पे द्रव्य भाव नमस्कार लिखा हो ना,
तो भाव नमस्कार का अर्थ रत्नत्र रूप प्रणमन ही समझना। और जिसको आप भाव नमस्कार कह रहे हो वो द्रव्य नमस्कार। और मन वचन काय से नमस्कार तो स्थूल, बिल्कुल वो तो उपचरित हो गया। वो तो न मेरा मन, न मन है, न वचन है, न काया है। मैं मन वचन काय से नमस्कार कैसे कर सकता हूँ जो मेरी है ही नहीं। लेकिन कहा जाता है, किससे कहा जाता है? जब असद्भूत रूप। स्थूल असद्भुत व्यवहार ने। दीदी, मन चौथे वचन गुण काय तो स्थान के मेरे है ही पहले भाव नमस्कार नहीं होता। नहीं होता। ये समझ आई बात? आप उनके प्रति भक्ति को यदि भाव नमस्कार कहोगे तो असली भाव नमस्कार आपके ज्ञान में नहीं आए। मन वचन काय अपनी समझते रहेंगे और मिथ्यात्व का पालन करते रहेंगे, और वो मन वचन काय के नमस्कार को द्रव्य नमस्कार, और हमारे भावों में उनकी महिमा आती है सो भाव नमस्कार। अरे उनकी महिमा भी द्रव्य नमस्कार है, वो ही असली द्रव्य नमस्कार है। और चौथे गुण स्थान से शुरू होता है भाव नमस्कार, और यही उनको नमस्कार करने का फल है। सुबह बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। क्या चर्चा आ रही है? छठवें अधिकार में कि कुदेवादी को मानने का निषेध। बहुत अच्छा प्रश्न आया, कई कई लॉजिक से बताया कि वे कुदेव कभी भला नहीं कर सकते, भला नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न उठाया टोडरमल जी ने कि वे भला नहीं कर सकते तो बुरा भी तो नहीं कर सकते, उनके मानने से बुरा क्या होगा? तब टोडरमल जी ने समाधान दिया है, अरे बहुत बुरा होगा। क्यों बुरा होगा? कि सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु को नमस्कार करने का फल है ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होना। हम इसलिए भगवान की पूजा करते हैं कि हमारे ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो, और उनके पूजने से ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व पुष्ट होता है और उल्टा उसकी वृद्धि होती है। इसलिए हमारा मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। तो उनकी पूज्यता से तो हानि ही हानि। बहुत सुंदर जी। ख्याल में आई बात? और कोई सुदेव को भी इष्टनिष्ठ की प्राप्ति के लिए पूज्यता करे तो वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है। इसका मतलब जैन कुल, जैन शासन, सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु पत्नी बच्चे दुकान मकान स्वास्थ्य पैसा आदि के लिए नहीं मिले। वे किस लिए मिले हैं? भाव नमस्कार के लिए। किस लिए मिले हैं? कि उनके दर्शन से, उनकी पूजा उपासना से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपनी आत्मा की शरण लेते हुए रत्नत्रय प्रकट कर लें, हाँ जी, संसार समुद्र से बच जाएं। ये देवशाह गुरु की पूज्यता का फल है। बहुत सुंदर जी। और जब तक भाव नमस्कार नहीं हुआ है तो आपने भगवंतों को पूजा नहीं, नहीं पूजा। निर्णय नहीं हुआ तो पूज्यता नहीं हुई। अरे रत्नत्र रूप प्रणमित न हो, कम से कम सम्यक के सन्मुख तो हो। अपना लक्ष्य तो पता चले मुझे, आखिर देवशास्त्र गुरु पूजा स्वाध्याय भक्ति से मुझे प्रयोजन कौन सा सिद्ध करना है? क्या मुझे ग्रंथों को पढ़ना और पढ़ाना मात्र है कि मेरी परिणति में मोह का नाश हो? मुझे जो परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं ये पूरी झूठी बात है, तो मेरे मोह का नाश हो, राग का नाश हो जो दुख रूप है। क्या पर्पज है बोलो? इस स्वाध्याय का क्या पर्पज है? मोह का नाश हो, अज्ञान का नाश हो, जिसके फल में राग का नाश होएगा। जो दुख रूप परिणतियां थी, जो दुख था वो दुख का विलय होगा,
और नियम से सुख की प्राप्ति होगी। ये भगवंतों को नमस्कार करने का फल है। तो ऐसा नमस्कार हमने किया कि नहीं किया? विचार करो अपने अपने से। ख्याल में आ रही है बात? अभी तक तो नहीं किया, अब शुरू होगा, अब समझ में आया। ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम समझेंगे, फिर भेद ज्ञान करेंगे। लक्ष्य तो बने हमारा। ख्याल में आई बात? ऐसा समय अपना हुआ है। तो दीदी मुझे शेष एक यतिवर ऋषभ संबंधी प्रश्न रह गया था, पर चलो देखेंगे बाद में कभी। कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, हाँ जी, जय श्री राम। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दूर। बोलिए द्वाशामयी जिन वाणी माता। जय हो। जय हो। आपको इस प्रश्न का समाधान आपको समय सार जी की गाथा नंबर 31 में मिलेगा। जिन, जिन वर, हाँ, वर, जिन पर वृषभ, ऐसा। तो वहां हाँ पे जी, ये कैटेगरी से बात की है, तो हाँ वहां जी, हाँ जी, समाधान मिल। ठीक ठीक। है। जय जिनेन्द्र सर। जय हम जब जिनेन्द्र। जय दीदी हम जिनेन्द्र। जबलपुर आएंगे